राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। 14 जनवरी 2025 सूर्य नारायण अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अभी धनु राशि में है। 14 जनवरी को वह राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे। इस दिन वह विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रभाव डालेंगे। किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी हम श्रृंखला बनाए हैं। उस श्रृंखला में आज की राशि है धनु राशि। सूर्य के उत्तरायण होने से धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसा संयोग बहुत वर्षों बाद बना है कि सूर्य नारायण धनु राशि के जातकों पर वर्षा कर रहे हैं धन की। तो जैसा कि थंबनेल पर लिखा है कि धन की वर्षा आपके राशि पर होने वाली है, तो यह होकर ही रहेगी। 1 जनवरी 2025 के अनुसार जो जन्म कुंडली आपकी यहां बनी है, उसमें सूर्य नारायण आपके प्रथम घर में है। यह यहां 14 जनवरी तक रहेंगे। पहले घर में सूर्य जब स्थित हैं, तो आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7म हाउस पर है, जो आपके व्यापार का घर है, तो आपको व्यापार से भी लाभ दे रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके 2nd हाउस में आ जाएंगे। दूसरा घर जो कि धन का ही घर है, धन भाव बोला जाता है जिसे, तो इस घर में आ जाने से आप देखेंगे कि आपको धन लाभ होता, आपको दिखेगा कि आपको धन लाभ हो रहा है। और दूसरे घर से वाणी का विचार किया जाता है, तो आप वाणी में मधुरता लाइए। देखेंगे कि आप ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं जिसमें वाणी का महत्व है, वाणी के द्वारा आप धनार्जन करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। जैसे आप वकील हो, अध्यापक हो या कथावाचक हो, तो इस अवधि में सूर्य के उत्तरायण होने पर सबसे ज्यादा लाभ आपको ही होने वाला है। सूर्य नारायण जब दूसरे घर में बैठेंगे तो उनकी 7म दृष्टि आपके 8वें घर पर होगी। थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी है। जब सूर्य की दृष्टि 8वें घर पर होती है, तो आपको रोग से सजग रहना है और एक्सीडेंट से भी सजग रहना है। यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो सावधानी अपेक्षित है। इस अवधि में छोटी मोटी दुर्घटना घटित होने के भी चांस बन रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सूर्य नारायण दूसरे घर में आकर आपको व्यापार से लाभ दिलवा रहे हैं। नौकरी पेशा करते हैं तो नौकरी से लाभ है, पदोन्नत के भी चांस बन रहे हैं। और इस अवधि में आप आभूषण क्रय कर सकते हैं, नया मकान क्रय कर सकते हैं। कोई आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही हो, वह भी इस अवधि में पूर्ण होने के चांस बन रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ट्रांजिट करना, सूर्य का राशि परिवर्तन करना सबसे लाभदायक है। तो उसी दिन खिचड़ी का पर्व भी है, मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाएगी। तो आपको भी, यदि आप कोई पवित्र नदी में उस दिन पहुंच पाते हैं तो वहां जाकर स्नान करिए। अगर नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करिए, उससे भी लाभ होगा। कुछ उपाय बता दें आपको करना क्या है। आप तांबे का लोटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल और जल मिलाकर लाल पुष्प रोली डालकर आप सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करिए, आपको बहुत लाभ होगा। और एक उपाय जो हम सूर्य के ट्रांजिट के समय सबको बताते हैं, वह यह है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रविवार को नमक का त्याग करिए, हो सके तो रोज करिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगर नहीं हो पाता है तो रविवार के दिन अवश्य ही करिए। आप देखेंगे कि आपको वर्ष पर्यंत सूर्य नारायण आप पर कृपा बनाए रखेंगे। ऐसे ही जानकारी, ऐसी ही वीडियो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।